दुनिया में ये पहला मुल्क था कि जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना। लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, इस मुल्क की खातिर हिजरत की कि इस मुल्क में अल्लाह का दीन नाफिज किया जाएगा। मैं आज आपसे एक ऐसे मौजू पर बात करना चाहता हूँ कि बहैसियत पाकिस्तानी मुझे और आपको एक बात सोचनी है कि ये मुल्क जो हमने बनाया था पाकिस्तान, ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना था। दुनिया में ये पहला मुल्क था कि जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना। लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, लोगों ने अपनी इज्जतों की कुर्बानियाँ दी। सैकड़ों मील पैदल सफर कर कर पैरों में छालों के साथ, जख्मी दिलों और जख्मी जिस्मों के साथ इस मुल्क की खातिर हिजरत की कि इस मुल्क में अल्लाह का दीन नाफिज किया जाएगा, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का निज़ाम कायम किया जाएगा। लेकिन जब हमने अल्लाह से किया हुआ वादा वफा नहीं किया और हमने अपने आप को इस बुनियाद पर तकसीम किया कि तुम ये ज़बान बोलते हो और मैं वो ज़बान बोलता हूँ, तुम उस इलाके में रहते हो, मैं इस इलाके में रहता हूँ। जब दुनिया को हमने अपना मकसूद बना लिया तो हमने कुर्बानी के उस जज्बे को गंवा दिया। इंसान कुर्बानी देता है दीन के नाम पर, कलमे के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, आखिरत के नाम पर। जब दुनियादारी हमारा मकसूद बन गई तो हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए। आज मैं जो हालात देखता हूं, उन हालात में मैं देखता हूं कि भाई भाई का गला काट रहा है, सूबों की बुनियाद पर तकसीम है। ये तकसीम मैं बताऊं आपको कि अगर हम अपने वादे को वफा नहीं करेंगे तो ये तकसीम दर तकसीम का सिलसिला शुरू हो जाएगा और ये उस वक्त तक जारी रहेगा कि इंसान सिर्फ अपनी ज़ात पर जाकर इस तकसीम के सिलसिले को ख़त्म करता है। बखुदा अगर कलमे को हम बीच में से हटा देंगे, उस मकसद को जिस मकसद के लिए इस पाकिस्तान को बनाया था हम हटा देंगे, तो ये तकसीम का सिलसिला इंसान की ज़ात पर जाकर ख़त्म होगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारा असल मसला सड़कें नहीं है, हमारा असल मसला गंदगी नहीं है, हमारा असल मसला ये नहीं है कि हमारे पास पढ़ाने के लिए स्कूल और टीचर नहीं है। हमारा असल मसला ये है कि हमारे अंदर से वो एहसास ख़त्म हो गया जिस एहसास की बुनियाद पर हमने ये मुल्क पाकिस्तान बनाया था। हमारे अंदर ये एहसास ख़त्म हो गया कि इस मुल्क को बनाते वक्त हमने एक जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी कि हम वहाँ वो निज़ाम लाएंगे, वो गुलदस्ता बनाएंगे कि जिस गुलदस्ते में लोग ज़बान और इलाके और ज़ाती मुफादात की बुनियाद पर तकसीम नहीं होंगे, बल्कि वो आखिरत के लिए, आखिरत कि जिसके बारे में सहाबा ये कहते थे ला आयशा इल्ला आयशल आखिरा, आखिरत जो खैरों व अबका, कि असल चीज़ तो आखिरत है, असल चीज़ तो अल्लाह के सामने जब मैं खड़ा होऊंगा वो है। ये कैफियत हमारी आज जो मुल्क में हमें नजर आती है, एक अफरा तफरी है, एक चोर बाजारी का निज़ाम है जो पूरे मुल्क पर हावी है। ये इस वजह से है और कहीं सुकून नहीं है। मालदार के पास भी सुकून नहीं रहा, गरीब के पास भी सुकून नहीं रहा, ना अमन है ना सुकून है। मेरे भाइयों दोस्तों, उसकी वजह यह है कि हमने उस एहसास को ख़त्म कर दिया कि जो एहसास हमारी ज़िंदगियों में रहना चाहिए था कि ये मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है और इस मुल्क को अगर हमें मुत्तहिद रखना है, इसको बचाना है, तो अल्लाह से किए हुए वादे को वफा करना होगा। तो फिर मेरे अंदर ये जज्बा होगा कि मैं कुर्बानी दूंगा, मेरे सिंधी भाई में भी जज्बा होगा कि वो कुर्बानी देगा, मेरे पंजाबी भाई में भी जज्बा होगा वो कुर्बानी देगा, मेरे बलोच भाई में, मेरे पख्तून भाई में, मेरे उर्दू बोलने वाले भाइयों में, तमाम लोगों में वो जज्बा पैदा होगा कि वो कुर्बानी देना चाहते हैं कलमे के लिए, आखिरत के लिए, अल्लाह के लिए,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला हमारे अंदर इस एहसास को दोबारा ज़िंदा करे और हम एक बनकर उस मकसद के लिए कोशिश करें कि जिस मकसद के लिए ये मुल्क पाकिस्तान बना था। ये हमारा असल मसला है। हम इस मसले को हल करेंगे तो बखुदा हमारे बाकी तमाम मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।